अंदर आ जाते हैं और तांजीरो अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है और तांजीरो रेंगोकू के छोटे भाई को उसके आखिरी मोमेंट्स के बारे में बताता है, जिससे कि वो खुश होता है कि रेंगोकू आखिरी तक स्ट्रांग बना रहा और तांजीरो उससे माफी भी मांगता है कि उसके होते हुए ये सब कुछ हो गया और ये तांजीरो के लिए वही बुक लेकर आ जाता है जिसके बारे में रेंगोकू ने इसे बताया था और इस बुक के अंदर पिछले सभी के सभी फ्लेम हाशिरास के बारे में लिखा हुआ है और बुक खोलते ही ये दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी ने उस बुक के सारे पेजेस को फाड़ दिया था। ये तांजीरो से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, इस बुक में लिखी हुई सभी की सभी बातों को ढूंढने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और तांजीरो मैं तुम्हें सब कुछ जरूर बताऊंगा और तांजीरो उससे प्रॉमिस भी करता है कि वो रेंगोकू के जैसा ही एक पावरफुल हाशिरा बन के दिखाएगा और फिर ये अपनी कहानी बताने लग जाता है कि कैसे वो भी रेंगोकू के जैसा एक स्ट्रॉन्ग हाशिरा बनना चाहता था, पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी उसकी तलवार ने कभी भी कलर नहीं बदला, इसीलिए अब ये एक डीमन स्लेयर बनने का सपना छोड़ देगा और अगर उसका भाई यहाँ पर अभी होता तो इस बात पर उसे माफ कर देता। अब तांजीरो वहाँ से जाने लगता है और तभी शेनजीरो उसे रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड देता है और उसे कहता है कि ये इसके काम आएगा और तांजीरो वहाँ से चला जाता है। अब शेनजीरो शाम को उसके डैड के रूम में उनकी तबीयत पूछने के लिए जाता है। वो ने रेंगोकू का मैसेज बताना चाहता है लेकिन उसके डैड को लगता है कि रेंगोकू ने बस उसकी बुराई ही की होगी, लेकिन शेनजीरो बोलता है आप अपना ध्यान रखना डैड, यही उसके लास्ट वर्ड थे और उसके जाते ही उसके डैड अपने बेटे रेंगोकू को याद करके रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तांजीरो वापस से बटरफ्लाई मेंशन की तरफ जा रहा होता है पर इतना ज्यादा थक चुका होता है कि इसे अब चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन उसी टाइम इसे वही स्वॉर्ड वाला बंदा दिख जाता है। भाई ये बहुत ज्यादा गुस्से में और इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तांजीरो ने अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी खो दी थी। ये देखकर तांजीरो डर कर वहाँ से भागने लग जाता है। अब शाम से लेकर पूरी रात तक दोनों आगे पीछे भागने लग जाते हैं और रात में फिर ओई चुपके से पीछे का दरवाजा खोलती है और तांजीरो को उस मेंशन के अंदर ले लेती है और तांजीरो बच जाता है और वो स्वॉर्ड वाला बंदा आगे निकल जाता है। अब अगले दिन सब कुछ शांत हो जाता है और ये इनोसुके, ज़ेनित्सु और तांजीरो नाश्ता करते हैं और उई बताती है कि इसने उस स्पोर्ट्समैन को उसके फेवरेट राइस डम्पलिंग्स दे दिए हैं और उसका गुस्सा अब शांत हो चुका है। अब ऐसे करते करते 4 महीने बीत जाते हैं और तांजीरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके बटरफ्लाई मेंशन में ही रहकर जमकर ट्रेनिंग करते हैं।